अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज हम फाइंड करेंगे कि एरेज़ में हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कौन सा नंबर मैक्सिमम है एरेज़ में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि फाइंड मैक्सिमम नंबर इन एरेज़। उसके बाद मैं एक एरे बनाऊँगा और मैं लिखूँगा इंट एर के नाम से एक एरे बनाऊँगा जिसमें मैं 3 एलिमेंट्स को स्टोर करूँगा, 3 वैल्यूज़ को। ठीक है, तो उसके बाद मैं एक बनाऊंगा इंट मैक्सिमम जो कि हमें बताएगा कि कौन सा नंबर मैक्सिमम है और कौन सा नहीं। और इसके बाद मैं एक लूप लगाऊंगा, फॉर लूप, और जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होगा। और यहाँ जो एरे हमने बनाया है तो ये एक्चुअली में किस तरह होगा कि एरे जो है पहले ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी वो पहले ज़ीरो इंडेक्स पे आएगी और ये उसके ज़ीरो के बाद वन इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर होगी और उसके बाद टू पे। ठीक है, ये इस तरह 3 वैल्यू स्टोर करेगा। तो जैसे ये इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और टू तक जा रहा है, तो हम जो लूप चलाएंगे वो भी ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और हम इसको टू तक चलाएंगे। मतलब जो वैल्यू है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है और जो ज़ीरो पे हम वैल्यू देंगे वो ज़ीरो इंडेक्स पे जाकर स्टोर होगी और इसी तरह वन पे और फिर टू इंडेक्स पे स्टोर होगी, 3 वैल्यूज़। ठीक है, तो ये टू तक चलेगा हमारा लूप। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कि इंटर दी वैल्यूज़। ठीक है, तो लूप का जो भी इंडेक्स चल रहा होगा हम कहेंगे कि वैल्यू को एरे के उसी इंडेक्स पे जाकर स्टोर करवा दो। अगर आई ज़ीरो है तो एरे का जो ज़ीरो होगा, ज़ीरो इंडेक्स, ये वैल्यू उस पे जाकर स्टोर होगी। और इसी तरह जब आई इंक्रीज़ होगा, वन होगा, तो जो सेकंड वैल्यू होगी वो आई इंडेक्स पे जाकर स्टोर होगी, पहले ज़ीरो पे, फिर वन पे, और फिर इसके बाद टू पे जाकर स्टोर होगी। जब आई ज़ीरो होगा तो ज़ीरो इंडेक्स पे भी स्टोर करवाएगा, जब आई वन होगा तो आई इंडेक्स पे स्टोर करवाएगा और इसी तरह टू तक जाएगा और एंड में फिर टू इंडेक्स पे स्टोर करवाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको पहले यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि एरे जो है यहाँ पर वन इंडेक्स। ठीक है, तो ये 3 होंगे जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर करवाएगा। और अगर मैंने एरेज़ में 3 वैल्यूज़ रखी हैं तो इसका मतलब कि एरे ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, टू तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें फिर एरे थ्री नाम का भी एक वो स्टोर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा इंडेक्स नहीं होगा। तो ये इंडेक्स टू तक जाएगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ज़ीरो, वन और टू, ये 3 ही उसमें इंडेक्सेस होंगे एरेज़ में। ठीक है, तो इसी तरह जब लूप ज़ीरो के लिए चलेगा तो वो ज़ीरो इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करवा देगा, और फिर वन के लिए चलेगा, वन पे स्टोर करवा देगा, और इसी तरह टू के लिए चलेगा तो टू इंडेक्स पे वैल्यू को स्टोर करवा देगा। ठीक है, इतना काम हो जाएगा। उसके बाद हम मैक्सिमम जो होगा ना, जो कि हमने ऊपर इंट मैक्सिमम बनाया था, हम कह रहे हैं कि उसको इक्वल कर दो किसके, जो ज़ीरो इंडेक्स पे वैल्यू यूज़र ने दी है। मैक्सिमम को उसके इक्वल कर दो जो यूज़र ने ज़ीरो इंडेक्स पे वैल्यू दी है। तो फिर इसी वैल्यू को हम बाकी वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करेंगे कि उनसे मैक्सिमम है या नहीं है। तो फिर हम फॉर लूप चलाएंगे, तो अब हम बाकी वैल्यूज़ ज़ीरो इंडेक्स के आगे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी जो यूज़र ने दी होंगी उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो जब हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो वन इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज़ीरो इंडेक्स तो हमने ऑलरेडी मैक्सिमम के इक्वल कर दिया है। तो हम वन इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे स्टार्ट करेंगे कंपेयर करना, और उसको कहाँ तक कंपेयर करेंगे, जितने हमारे पास एरेज़ की एलिमेंट्स हैं। तो हम इसको भी जो है टू तक ही चलाएंगे। ठीक है, मतलब कि वन इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसके बाद उससे ऑनवर्ड जितने इंडेक्सेस पे वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करो ज़ीरो इंडेक्स वाली वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि अगर मैक्सिमम जो कि यूज़र ने सबसे पहले इनपुट की थी वो अगर स्मॉल है, अगर छोटी है किससे, एरे वन इंडेक्स पे जो वैल्यू है, हमने तो मैक्सिमम को ज़ीरो इंडेक्स वाली वैल्यू दी है ना।
तो यहाँ पर आप देखो, हमने मैक्सिमम को जो वैल्यू दी है वो ज़ीरो इंडेक्स वाली वैल्यू दी है, तो वो ज़ीरो इंडेक्स वाली वैल्यू है मैक्सिमम के इक्वल। तो हम कह रहे हैं कि अगर मैक्सिमम अगर स्मॉल है किससे, वन इंडेक्स पे जो वैल्यू है, तो आप जो भी होगा ना वैल्यू वन इंडेक्स पे, फिर उसको आप इक्वल कर देना मैक्सिमम के। मैक्सिमम जो कि पहले इक्वल था ज़ीरो इंडेक्स वाली वैल्यू के, अब हम उसको कह रहे हैं कि अगर वन इंडेक्स वाली अगर उससे बड़ी है तो मैक्सिमम को वन इंडेक्स से इक्वल कर देना। अगर टू इंडेक्स वाली वैल्यू बड़ी है तो मैक्सिमम को टू इंडेक्स वाली वैल्यू के इक्वल कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूज़र ने ज़ीरो इंडेक्स पे 10 वैल्यू दी है तो मैक्सिमम भी की वैल्यू भी 10 हो गई। तो हम कह रहे हैं कि अगर वन इंडेक्स पे अगर 20 है और मैक्सिमम छोटा है 20 से, तो हम कह रहे हैं कि फिर मैक्सिमम को भी 20 ही कर देना। ठीक है, अगर मैक्सिमम स्मॉल है वन इंडेक्स वाली वैल्यू से, तो मैक्सिमम को फिर वही वैल्यू इक्वल कर देना जो बड़ी होगी। उसके बाद हम सी आउट करेंगे और यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे दी मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू इज़, उसके बाद हम लिख देंगे मैक्स, जिसमें स्टोर है मैक्सिमम वैल्यू सबसे, और यहाँ पर एंड ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो सबसे पहले ज़ीरो इंडेक्स पे वैल्यू पूछेगा आप क्या देना चाहते हो। हम लिख देंगे कि 10 लिख दो ज़ीरो इंडेक्स के लिए। फिर वो वन इंडेक्स के लिए पूछेगा 20, फिर सेकंड इंडेक्स के लिए 30। और जब इसको रन करेंगे तो वो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 30 है। तो मैं अब इसको दोबारा रन करता हूँ और मैं वैल्यूज़ चेंज करता हूँ। तो ज़ीरो इंडेक्स पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ आप 90 लिख दो। फिर वन इंडेक्स पे मैं कह रहा हूँ कि आप लिख दो 56। फिर आप लिख दो सेकंड इंडेक्स पे 23, और वो कह रहा है कि आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है इनमें से वो 90 मैक्सिमम है। तो इसी तरह आप वैल्यूज़ चेंज करते रहो। आप रैंडम वैल्यूज़ लिखो, आप कोई भी वैल्यूज़ लिखोगे तो वो आपको एंड रिज़ल्ट बताएगा कि कौन सी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। तो पीछे हो क्या रहा होता है, मैकेनिज़्म क्या हो रहा होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो मुझे सबसे पहले ज़ीरो इंडेक्स पे वैल्यू पूछता है क्योंकि लूप ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और एरे का जो इंडेक्स है वो भी ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपने ज़ीरो इंडेक्स पे 10 वैल्यू दी है, ठीक है, आप उसी 10 को फिर मैक्सिमम के इक्वल कर देना। मतलब कि अब मैक्सिमम की वैल्यू हो गई 10 और यूज़र ने दी है वन इंडेक्स पे 20। तो कंडीशन जब चेक करेगा मैक्सिमम है 10 और वन इंडेक्स पे है 20, तो मैक्सिमम बोलेगा कि मैं 20 से कम हूँ। तो फिर वो क्या करेगा, वो मैक्सिमम को इक्वल कर देगा 20 पे, जो वन इंडेक्स पे वैल्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 20 है, तो फिर मैक्सिमम को भी कहेगा तुम 20 हो जाओ। और इसी तरह मैक्सिमम अब हो गया 20, और वो इसी तरह अपने आप को नेक्स्ट इंडेक्सेस पे जो वैल्यू हैं उनके साथ कंपेयर करता जाएगा। अगर तो वो वैल्यूज़ मैक्सिमम से बड़ी होंगी तो वो मैक्सिमम वैल्यू अडॉप्ट कर लेगा। अगर वो उससे छोटी हुई तो उसको छोड़ देगा, नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, उसकी वैल्यू को कंपेयर करेगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।